मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुर रस पी के, ऐसे प्यार का मधुर रस पी के सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं।
ओम शांति। स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट शिव बाबा हम बच्चों को अपने समान बहुत बहुत मीठा बनाते हैं। हम आत्माएं तो जन्म जन्मांतर विकारों के वशीभूत होकर दुखदायी कर्म करने लगी, लेकिन जब सुखदाता शिव बाबा आते हैं, ज्ञान के मधुर बोल उच्चारित करते हैं, तो उन शब्दों में इतनी शक्ति होती है जो आत्मा की जन्म जन्मांतर की तपत बुझने लगती है। जैसे कड़ी धूप के बाद यदि किसी पेड़ की शीतल छाया में आत्मा बैठ जाए तो उसे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल वैसे ही हम आत्माएं भी 63 जन्म की विकारों की तपती धूप में जल गई थी, पर जैसे ही ज्ञान अमृत की बूंदें हम पर पड़ती हैं तो आत्मा की काया, आत्मा के अंतर मन, बुद्धि, संस्कार सब शीतल हो जाते हैं, सब अमरत्व को प्राप्त करते हैं। जड़ता खत्म होने लगती है, चैतन्यता जागृत होने लगती है, सोई हुई शक्तियाँ, सोए हुए गुण पुनः जागृत हो जाते हैं। तो आज की मुरली भी कैसे हमें खुद को स्वीट बनना है और खुद स्वीट बनकर अन्य आत्माओं को कैसे बनाना है वो विधि सिखा रही है। तो सुनते हैं स्वीट बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख 6 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल सूक्ष्म रीति अपने सूक्ष्म वतन और फिर उसके ऊपर मूल वतन, वहाँ पहुँच जाओ, एक के अंत में चले जाओ और फिर इस आवाज़ की दुनिया में आओ। तो ये यात्रा हमारी निरंतर चलती रहे और फिर वो समय भी आ जाएगा जब हम प्रैक्टिकल अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? कौन सा है वो गुण? उत्तर है, बाप कहते जैसे मैं अति स्वीट हूँ। बाबा कितना मीठा है। तो दादी जानकी जी अक्सर कहती थी ना, मेरा मन करता है आपको खा जाऊँ, है ना। तो ऐसा हमारा प्यारा मीठा बाबा, जिसका ज्ञान, जिसके गुण, जिसकी शक्तियाँ हम समाते हैं अपने अंदर, जो हमारा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। चेक करें, क्या हम बहुतों का कल्याण करते हैं? हमारे मन में शैतानी ख्यालात तो नहीं आते। तो जो ऐसे हैं वो स्वीट हैं, उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले तो समझना है हम आत्मा है, शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं। कोई भी ऐसे नहीं समझता मैं आत्मा देह धारण कर कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, क्योंकि देह अभिमान में है ना। दूसरों को क्यों नहीं आते ऐसे ख्यालात? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है।
यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। याद पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है ना? क्या करना है? सदा याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते, गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है। देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में होकर कोई भी कर्म करते हैं, उसमें स्वार्थ होता है, उसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना? दूसरों से उम्मीद करते हैं, तो फिर वो विकर्म बन ही जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना? ऐसा भी नहीं है हमेशा विकारों के वशीभूत ही काम होता है, लेकिन प्राप्ति भी तो नहीं हुई ना, कर्म का अच्छा फल भी तो नहीं मिला ना, क्योंकि याद में रहकर नहीं किया ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। मीठी चीज़ की याद पड़ती है ना, कोई भी चीज़ स्वीट होती है ना? चीज़ हो या व्यक्ति हो, छोटे बेबीज़ होते हैं, स्वीट होते हैं, याद आती है ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं। उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था ज़रूर, परंतु वह कैसे था? कैसे था राम राज्य? कैसे स्थापन हुआ? यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी रॉन्ग है। प्रलय होती ही नहीं। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। वह सभी हैं हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। मनुष्य क्या याद करते हैं, उनकी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, और हम बच्चे क्या याद करते हैं, है ना। सीन वही है, या यूँ कहे नज़ारे वही हैं, पर नज़रिया बदल गया है ना। उनका जो दृष्टिकोण है वो देह अभिमान या विकारों के वशीभूत होकर देखते हैं, और हम ज्ञान युक्त नज़रिए से सब कुछ देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा क्या है? तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी,
बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। हद के बाप से सब हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहाँ अपार है, सब कुछ सतु प्रधान है वहाँ। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतु प्रधान थे, फिर बनना है। यह भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना, नंबरवार है ना। कोई मीठा बनता है, कोई और ज़्यादा मीठा बनता है, कोई सबसे मीठा बनता है। तो जितना जितना बाबा को याद करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना हम बाबा के जैसे स्वीटर, स्वीटेस्ट बन जाते हैं। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है। सबसे ज़्यादा स्वीट कौन है? जो बहुतों का कल्याण करते हैं। देखो, हम हैं स्वीटेस्ट, सबसे स्वीट। बाप भी स्वीटेस्ट है ना। तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है ना। ये आंतरिक चलन की बात है ना। कहते हैं ना, यह स्वीट चाइल्ड यानी मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, ज़रूर यह पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब यह सभी को समझाएं कैसे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन, डेटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते। यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं, विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारते हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं, उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी। अब क्या है? अब नर्क है। नर्क यानी कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है। अशांति का कारण क्या है? एक तो माया यानी विकार, और दूसरा इतने सारे धर्म हैं, भाषा अलग है। जितनी वैरायटी बढ़ती जाएगी, भिन्नताएं होती जाएंगी, जितना चीज़ें टुकड़े टुकड़े होती जाएंगी, तो उतना आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, इसलिए अशांति है। तो बाबा कहते हैं भक्ति का भी पंप है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं ज़रूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। दुनिया एक ही है,
सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं। नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है ना। नई दुनिया कब होगी? जब बाबा स्थापन करेंगे ना। अभी तो जो कुछ भी है पुराना ही है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। प्रस्ताव यानी विस्तार है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो। नहीं, बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है। वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है। वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे, है ना। नॉलेज ठहरे बुद्धि में, उसके लिए सोल कॉन्शियस स्टेज ज़रूर चाहिए। याद में बहुत कच्चे हैं। झट देह अभिमान आ जाता है ना, पता ही नहीं चलता। सेकंड में कोई ने कुछ कहा, कोई कुछ हो गया कहीं पर, बस बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कम है ना तो चीज़ों से प्रभावित हो जाएंगे, व्यक्तियों के कर्मों से प्रभावित हो जाएंगे। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। कुछ भी करो, मैं आत्मा करती हूँ, है ना। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं। याद दिलाना अपने को बार बार, आज मैं आत्मा हूँ, यात्रा पर हूँ। कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है। जो भी जिम्मेवारियाँ हैं, ऐसे नहीं उन्हें छोड़कर याद करना है। जिम्मेवारियाँ निभाते हुए, घर का, ऑफिस का सारा कारोबार संभालते हुए याद में रहना है। कर्म योगी बनना है। धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है। यह बड़ा मुश्किल है। फिर क्या होता है, आदत हो गई है ना बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की। फिर क्या होता है, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, फिर गलतियां हो जाती हैं। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है ना। रक्षाबंधन आने वाला है, तो इसलिए बाबा ने कहा हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति तन मन धन से, तो उसकी यादगार रक्षाबंधन बनाते हैं। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी,
ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। छोटी सी मौली सी तो होती थी, अभी तो ट्रेंड बदल गया है। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, इसी की यादगार में मना रहे हैं ना। हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, है ना। आपसे विश्व का मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, है ना। अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, ऐसा कोई देखने वाला सागर नहीं है पानी वाला, भेंट में कहा जाता है। ये जो है एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में कंपैरिजन किया जाता है ना, उसके साथ प्रतीकात्मक रूप में यूज किया जाता है। समझना, ये अलंकृत भाषा है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। शिवालय में यानी सतयुग में अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। कितना याद करना है? जो शरीर का भान ना रहे, भूल जाएंगे हम ये बॉडी है। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। ये प्रैक्टिस करते हैं, कितने सालों तपस्या करते हैं। भले ब्रह्म को याद करते हैं लेकिन खुद को तो भुलाते हैं ना। तो फिर ऐसी स्थिति हो जाती है जो अंत में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं, पावन बनकर जाना है। वह तो अपनी मत पर चलते हैं, ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं। नहीं, आते फिर भी यहाँ ही है, और कोई दुनिया है ही नहीं ना, आना तो यहीं पड़ेगा ना। परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है। जब तक सृष्टि चक्र पूरा ना हो जाए, बाबा ना आए, तब तक कोई वापस परम धाम नहीं जा सकता। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। संगम युग पर बैठे हैं। मन और बुद्धि से बैठ जाओ ऊपर, बिल्कुल चक्र के टॉप पर। और सब मनुष्य हैं, हम संगम युग पर है, बाकी सब मनुष्य हैं कलयुग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है ना। यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे, है ना। सबकी अपनी अपनी सीट है वहाँ पर। ज़रूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यह बहुत महीन बातें हैं, इन्हें समझना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना,
है ना। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ब्रांचेस हैं, भारत देश में तो सभी धर्म के लोग हैं ही हैं। तो ऐसा नहीं है, दैहिक धर्म अलग है, ये तो बाबा हमें स्वधर्म में टिकाते हैं ना। तो जो भी आत्माएं कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में चली गई हैं तो वो भी ज़रूर आएंगे। बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता, उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? रूहों की सेवा कर रहे हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना, यह रूहानी सेवा है ना। स्थूल गरीबी की बात नहीं है, आत्मा अंदर से गरीब हो गई है, उसे ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बना देते हैं। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा सेवा करेंगे तो फिर डेफिनेटली स्वर्ग में पद भी ऊंचा मिलेगा। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं, पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। हमारा रिस्पॉन्सिबल बाबा है, इसलिए टेंशन मत लो। बाबा को कह दो पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे? सेवा करते हैं, कोई नहीं सुनता है, नहीं समझ पाता तो क्या करेंगे? स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं। भगवान ज़रूर है, बहुत लोग कहते हैं ना, अभी तो और ज़्यादा कहते हैं। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था? भगवान था, कौन सा था? उसमें मूंझ गए हैं, क्योंकि भगवान बहुत सारे बना दिए ना। श्री कृष्ण तो हो ना सके। श्री कृष्ण उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होगा। उस आत्मा को वो फीचर्स सतयुग में ही दोबारा मिलेंगे, उसके बाद नहीं। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा। स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ना कहते हैं ना विष्णु द्वारा पालना, परंतु समझते कुछ नहीं है। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। देखा ना त्रिमूर्ति का चित्र, ऊपर शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है तो क्या कहते हैं? याद। याद अक्षर
बहुत सहज है। बाबा, ये जो अक्षर है ना बाबा, बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं। सोचो, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है, जिससे इतनी प्राप्तियां होती हैं, क्या हम उसको याद नहीं कर सकते हैं? आपे ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा अविनाशी हूं ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाएं, तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिक्र यानी चिंता नहीं, पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं करनी, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता, है ना। दूसरा, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। वरदान है, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते, प्रवृत्ति तो बहुत बड़ा विस्तार है ना, तो इस विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चाहे वो सेंटर की प्रवृत्ति है, चाहे घर की प्रवृत्ति है, लेकिन अंदर मन और बुद्धि फर्श से ऊपर, है ना, उनके लगाव झुकाव प्रभाव से ऊपर उपराम होना चाहिए, है ना। तो फिर क्या होगा, हम दूसरों को साक्षात्कार करा पाएंगे। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना है? विस्तार को समेटना है और उपराम। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा ना। अभी अभी कार्य करो, अभी अभी बिल्कुल डिटैच हो जाओ। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी, है ना। वो सब छोटी छोटी बातें व्यक्त की नजर आएंगी। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा, है ना। वो जो छोटी सोच है बुद्धि की, है ना, जो छोटापन है, तो वो सारी आदतें पुरानी जो देभान वश हो गई थी खत्म होती जाएंगी। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी, है ना। क्योंकि छोटी बातें सोचते संकुचित बुद्धि हो जाती है। तो क्या होगा, जैसे ऊपर होंगे उपराम होंगे, तो बुद्धि भी विशाल हो जाएगी, जो एक समय पर कई कार्य कर सकती है, इतनी विशाल हो जाएगी। स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। रोज ज्ञान अमृत पीते रहो, फिर खुश रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारा,
सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ ना। ये जो असत्य का राज्य है ना, असत्य का राज्य बॉडी कॉन्शियसनेस का राज्य, विकारों का राज्य है ना, देह का राज्य। तो इस असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। तो क्या करना है? बाबा को दिल से कहना है बाबा आप जो हो जैसे हो, हम जो हैं जैसे हैं आपके हैं, आप हमारे हो। तो दिल से बाबा बाबा करते रहो, बाबा को दिल से प्यार करते रहो, लव में लीन रहो, तो कठिन से कठिन बात भी सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।
जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी